क्या आप जानते हैं महाभारत काल में एक ऋषि ऐसे भी थे जिन्होंने अपने ही भाइयों की पत्नियों के साथ प्रेम किया और उन्हें गर्भवती भी कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि कौन थे वो ऋषि और क्यों उन्होंने ये महापाप किया। दरअसल दोस्तों, महाभारत का आरंभ तब हुआ जब हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने अपनी प्रेमिका सत्यवती से विवाह किया। दोनों के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उस वक्त तक चित्रांगद का विवाह भी नहीं हुआ था। बेटे की मृत्यु होते ही सत्यवती को अपने वंश की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य बुद्धि और बल दोनों में ही कमजोर था और हमेशा ही बीमार रहा करता था। सत्यवती जानती थी कि आज नहीं तो कल विचित्रवीर्य की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इससे पहले ही उसने अपने पुत्र का विवाह अंबिका और अंबालिका नाम की दो राजकुमारियों से करवा दिया। पर आखिर में हुआ वही जिसका सत्यवती को डर था। संतान के जन्म से पहले ही विचित्रवीर्य का देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती के मन में वंश को आगे बढ़ाने की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने शादी से पहले हुए पुत्र और अंबिका अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलाया। ऋषि वेदव्यास अपनी मां की बात को टाल तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अंबिका और अंबालिका उनके तेज को सह नहीं पाएंगी। लेकिन वंश की चिंता में सत्यवती ने दोनों बहुओं की चिंता को त्याग दिया। पहले उसने अंबिका को ऋषि वेदव्यास के समक्ष भेजा, लेकिन जैसे ही वेदव्यास ने कहा कि अंबिका उनके तेज के आगे भयभीत हो गई हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, फिर सत्यवती ने अंबालिका को वेदव्यास के कमरे में भेजा। अंबालिका भी उनके तेज को सह नहीं पाई और डर के मारे पीली पड़ गई। उसके बाद वेदव्यास ने बाहर आकर सत्यवती को बताया कि रानी अंबिका की आंखें बंद कर लेने की वजह से उनका जन्मने वाला पुत्र दृष्टिहीन पैदा होगा। वहीं रानी अंबालिका की पीले पड़ जाने के कारण उनका पुत्र अल्पायु होगा और हमेशा बीमार रहा करेगा। जिसके बाद सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को फिर से वेदव्यास के समक्ष जाने को कहा, लेकिन अंबिका एक ही बार में उनके तेज से इतनी ज्यादा भयभीत हो गई थी कि दोबारा उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने अपनी जगह एक दासी को वेदव्यास के समक्ष भेज दिया, लेकिन दासी वेदव्यास के तेज के आगे बिना डरे गुजर गई। जिसके बाद वेदव्यास ने आकर बताया कि दासी का पुत्र अत्यंत बुद्धिमान होगा। 9 महीनों बाद जब बच्चों का जन्म हुआ तो रानी अंबिका ने एक अंधे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। रानी अंबालिका ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम पांडु रखा गया और दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम विदुर रखा गया। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें, महाराज शांतनु के पुत्र सिर्फ चित्रांगद और विचित्रवीर्य नहीं थे, बल्कि उनका एक और भी पुत्र था जो इन दोनों से बड़ा था। तो फिर उसके जरिए क्यों सत्यवती ने अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाया? सत्यवती से शादी करने से पहले महाराज शांतनु का देवी गंगा के साथ रिश्ता था। वो मानव स्वरूप लेकर कुछ समय पृथ्वी पर रहने आई थी। तब शांतनु और गंगा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत रखा गया था। लेकिन कुछ समय बाद देवी गंगा वापस लौट गई तो राजा शांतनु अकेले हो गए। फिर उनके जीवन में सत्यवती आई। महाराज शांतनु देवव्रत को राजकाज सौंपकर सत्यवती के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का राज तिलक किया और अपनी शादी की पूरी तैयारियां कर ली थी। लेकिन सत्यवती को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने राजा शांतनु से कहा कि अगर उसके होने वाले पुत्र हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सकते तो वो भी उनसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि देवव्रत के राजा बनने के बाद उसके पुत्रों को हमेशा ही उसके आगे सिर झुकाकर रहना होगा। राजा शांतनु बड़ी ही दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुत्र का भविष्य चुने या फिर अपनी खुशियां। लेकिन जब उनके पुत्र देवव्रत को सत्यवती की शर्त का पता चला तो अपने पिता की खुशियों के लिए उसने समस्त राजपाट छोड़ने का निश्चय कर लिया था। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो हमेशा हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा तो करेगा, लेकिन कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। साथ ही आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करेगा, ताकि आगे उसकी संतानें भी राजगद्दी के लिए दावेदार ना बने। देवव्रत ने अपने इस वचन को अपने आखिरी सांस तक निभाया। अपने पिता की खुशियों के लिए सब कुछ त्याग देने वाले ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि महाभारत के महायोद्धा पितामह भीष्म थे। जी हाँ दोस्तों, यही कारण था कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने भीष्म का नहीं बल्कि अपने पुत्र वेदव्यास का सहारा लिया। खुद वेदव्यास भी सत्यवती के जायज पुत्र नहीं थे। इनका जन्म भी सत्यवती की शादी से पहले हुआ था। सत्यवती एक मछुआरे की लड़की थी। उसका नाम पहले मत्स्यंगदा हुआ करता था। एक बार जब ऋषि पाराशर यमुना नदी पार करने के लिए जब मत्स्यंगदा की नाव में बैठे तो सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए। उससे नाव में ही प्रेम बनाने का आग्रह करने लगे। काफी मना करने के बाद मत्स्यंगदा ऋषि की बात मान गई, लेकिन उसने 3 शर्त पाराशर के सामने रखी। पहली, कि उन्हें ऐसे करते हुए कोई न देखे।
दूसरी कि उसका कौमार्य भंग ना हो और तीसरी शर्त थी उसके शरीर से आने वाली मछली की बदबू को फूलों की खुशबू में बदला जाए। ऋषि ने मत्स्यगंधा की तीनों शर्तें पूरी की, जिसके बाद दोनों नाव में ही प्रेम करने लगे। जिसके बाद मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो दिव्य होने के कारण तुरंत ही युवा हो गया और जंगलों में तपस्या करने चला गया। वो पुत्र कोई और नहीं, ऋषि वेदव्यास ही थे, जिन्होंने बाद में महाभारत की रचना भी की थी। आपको महाभारत से जुड़े ये प्रसंग कैसे लगे दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।